नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनादिकाल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी पहचान करने का निजात्म स्वरूप को मानने का अनुभव करने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी आश्रय नहीं लिया शरण ग्रहण नहीं की उस निज परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। 2 मिनट के लिए आंख बंद। अपने उद्देश्य से कनेक्ट होने के लिए लक्ष्य को भीतर में दोहराएं। उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण
और सजगता रखते हुए लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बारंबार लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। और पिछले सेशन में जो हमने सुना उसकी परावर्तना के लिए तत्पर हो जाइए। महाराज श्री आपको प्रश्न पूछेंगे। आज परावर्तना के अंदर ट्रू फॉल्स नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं, केवल मात्र आपने 2 वाक्यों के अंदर अपना प्रश्न का उत्तर देना है। यानी सिंपल प्रश्न है और उसके उत्तर को कम से कम शब्दों में, संक्षेप में, सारपूर्ण देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ज्ञान ने शब्द को क्यों नहीं जाना? संदीप संदीप। हाँ जी संदीप बोलो। हाँ, बस ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। पिछले पूरे सेशन के अंदर जो सार वाक्य इतना ही था, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, आत्मा आत्मा को ही जानता है। ज्ञान ने शब्द, यानी ज्ञान में न शब्द का प्रवेश हुआ, ज्ञान में न शब्द का आकार आया, और ज्ञान में जो झलक पड़ी, ज्ञान में जो झलक पड़ी वह ज्ञान का ही आकार है, वो और कुछ नहीं। वो झलक जो है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान का ही आकार है, इसलिए वो ज्ञान ही है। ऐसा हमने पिछले सेशन के अंदर 5 स्टेप्स के द्वारा अच्छे से इस बात का निर्णय कर लिया था कि जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान ही है। चाहे प्रकट रूप से शब्द जानने में आते हो, व्यक्ति जानने में आते हो, परिस्थिति जानने में आती हो, या कोई भी चीज, लेकिन हमें यह अच्छे से समझ आ गया कि उसका प्रवेश मेरे भीतर नहीं हुआ। कितनी अच्छे से आपने समझ लिया है। अच्छे से इसको जितना आप समझेंगे उतना साधना में, आराधना में आपको बहुत बल मिलेगा, क्योंकि इतनी सुंदर बात है जिसको नहीं समझने के कारण आज तक भ्रम में रहे। तो नंबर 1 ये क्लियर हो जाए कि ज्ञान ने शब्द को नहीं जाना, ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान को ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रकट है वह क्या है और मैंने प्रकट को जाना या नहीं? हाँ जी, आस्था बोलो। महाराज जी, जो प्रकट है वो संयोग या संयोगी भाव है। हाँ जी। और मैंने प्रकट को जाना या नहीं जाना, मैंने तो ज्ञान को ही जाना है, अप्रकट। बहुत सुंदर। जो प्रकट है पिछले सेशन में क्लियर हो गया था, बहुत सारी, केवल मात्र शरीर ही प्रकट है ऐसा नहीं, शरीर से संबंधित जितने संयोग है, इसलिए संयोग शब्द बोल दो तो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और भी जो है सामने वाला व्यक्ति, सब कुछ संयोग हैं, और जितने भी संयोग हैं वे सारे प्रकट हैं, संयोग मात्र प्रकट हैं। और प्रकट को जानने के काल में
जाना किसको है? ज्ञान। निर्णय क्या हुआ? ज्ञान। निर्णय ये हुआ, क्या हुआ निर्णय? ज्ञान को ही जाना है। हाँ, यानी प्रकट में जिसको भी जाना हो, लेकिन अप्रकट के अंदर आपने जो है केवल ज्ञान को ही जाना है। यानी ये बात अंदर में जितनी बार प्रैक्टिस की होगी, प्रयोग किए होंगे, रोज आपको 5 प्रयोग करने के लिए कहा था महाराष्ट्र जी ने, और आपने कुछ प्रयोग तो किए ही होंगे, तो आई थिंक सो कि स्टेप्स सारे क्लियर हो रहे हैं। कोई स्टेप्स में किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने कम प्रयोग किए हैं उनको कोई कंफ्यूजन हो तो इस समय पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान जिसे जानता है, ज्ञान जिसे जानता है वह ज्ञान में क्यों नहीं आता? हाँ जी, फाल्गुनी। फाल्गुनी बोलो। क्योंकि महाराज साहब, ज्ञान जिसे जानता है उसकी झलक ज्ञान में पड़ती है, तो वो या उसका आकार दोनों ही ज्ञान में नहीं आता, वो ज्ञान का ही आकार है। वो क्यों हाँ, नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि नहीं, फाल्गुनी को बोलने दो। हाँ हाँ जी, क्यों? क्योंकि उन दोनों की अपनी सत्ता है, वो अपनी सत्ता में ही रहते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यानी जो अपनी सत्ता में रहेगा वो पर की सत्ता में प्रवेश नहीं करता है। ये इतना अंदर में निर्णय हो जाए कि जो अपनी सत्ता में ही रहता हो, पर की सत्ता में जाता ही नहीं हो, तो आज तक किसी ने हमारे भीतर में प्रवेश ही नहीं किया है, किसी ने आज तक प्रवेश ही नहीं किया। यानी कितनी बड़ी बात है, ये ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। यानी आप इसका उत्तर ये भी समझ लो कि ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, और आपने स्वरूप को समझते हुए, स्वरूप शब्द को समझते हुए आपने बहुत अच्छे से इस बात को अंदर में लिया है। कौन सा वाला पॉइंट है ये? शुद्ध। हाँ, शुद्ध। यानी नंबर 2, स्वरूप नंबर 2 में दूसरा शब्द था शुद्ध। यानी किसी का मुझ में प्रवेश ही नहीं है, किसी का मुझ में प्रवेश नहीं, यानी पर की सत्ता का मुझ में प्रवेश नहीं है। ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है जो दर्पण की तरह शुद्ध है, शुद्ध दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में किसी का प्रवेश नहीं, ऐसा मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मैंने शब्द को ही जाना? कुछ लोग यहाँ पे अभी भी ऐसा सोच रहे होंगे, और इसलिए प्रश्न बना है कि अभी भी ऐसा बहुतों को लगता है कि मैंने शब्द को ही जाना। महाराज जी, कहना ट्राई। हाँ जी, मृदु जी। वंदना महाराज जी। हमारे मिथ्यात्व के कारण से हमें ऐसे लगता है कि मैंने शब्द को जाना। बहुत सुंदर, बिल्कुल इन शॉर्ट में सही उत्तर है। यानी भ्रम के कारण, और मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसी आत्म अज्ञान के कारण आज तक भ्रम में हम चलते आए। अनादि काल से अनंत काल तक से हमारा ये भ्रमण होता रहा, क्योंकि भ्रम के कारण, ये मिथ्यात्व के कारण। और इसीलिए इसे अज्ञान कहा है, आत्म अज्ञान कहा है, इसे मिथ्यात्व कहा है, इसे कहना चाहिए रॉन्ग बिलीफ कहा है। कि हम सोचते हैं कि जिसको मैं देख रही हूँ वो मेरे अंदर ही आ गया है। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, ये हमारी, जिसको हम कहेंगे ये माया, इसी को जगत में माया शब्द कहा है। यही हमारा ब्रह्म है, और ब्रह्म के कारण भूल हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, और भी नए लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि ये सब विषय ऐसे हैं जब तक आप इसको बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि आप इसके अंदर आपका प्रवेश हुआ है या नहीं। इसलिए कोशिश करिए शब्दों को बोलने की। भले ही कोई बात नहीं, आपको लगता है कि शायद गलत ना हो, लेकिन बोलने का प्रयास जो है वो प्रयास इटसेल्फ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रियां और
मन के माध्यम से जो भी जानने में आ रहा है उसे क्या कहेंगे? एनी बोल रहे हैं। हाँ जी एनी। हाँ एनी बोलो। सब इंद्रिय और मन के माध्यम से जो भी जानने में आ रहा है उसे हम पर ही कहेंगे, मतलब वो हमसे अलग है। ठीक है। है। हाँ, और वो ज्ञान है या नहीं? नहीं मासा, हाँ, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं। मन से जान वो ज्ञान नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। यानी इन संक्षेप में हमने समझ लिया था दो शब्दों के अंदर प्रकट और अप्रकट। हमने समझा था इस शब्द को भी कि जो बाहर में दिखाई देता है वो सब प्रकट है, वो स्थूल है, वो बाह्य है, बाहर में है, वो ज्ञान नहीं है। ये अंदर में कहते हैं ना रणकार बजना चाहिए। जैसे घंट बजाते हो और घंट बजने के बाद भी आप देखते कितनी देर तक उसकी गूंज रहती है, कितनी देर तक उसकी गूंज रहती है। ऐसे ही ये घंट बजाने जैसा है अपने अंदर, और गूंज चलनी चाहिए कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, जो भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो मात्र क्या है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सर्वत्र ज्ञान ही दिखना चाहिए। जब ऐसा प्रयास हो तभी तो राग द्वेष की मंदता होगी। तभी तो राग द्वेष की मंदता होगी। जब हम उसको ज्ञान के रूप में देखेंगे तभी जो है राग द्वेष की मंदता होगी, कषाय उपशांत होंगे, मिथ्यात्व की जो है मंद होगा। यानी कषाय और मिथ्यात्व की मंदता के बाद अभाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको कि पक्का करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर साधक के लिए जरूरी है। और इस रूप में हमने समझ लिया जो स्थिति दिखाई देती है वो प्रकट है, और जाना मुझे अप्रकट की ओर है। जो भी बाहर में दिखाई दे, अंदर में एक ही शब्द चले ज्ञान, एक ही शब्द चले ज्ञान, यानी वही गूंज चलती रहे। तो आप देखेंगे 5 इंद्रियों के विषयों को जैसे हम पकड़ते हैं साथ ही शब्द याद आ जाएगा, ये प्रकट है। अप्रकट में ज्ञान, यहाँ किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है। यानी इस तरह से स्टेप्स इतनी जल्दी आपको अंदर में अप्लाई करती हुई नजर आए, लेकिन ये कब होगा? जब बारंबार प्रयोग होगा। पहले तो निष्ठा पके, पहले तो फिक्स हो जाए माइंड के अंदर, ये सब कुछ बाहर का बाहर ही है, बाहर का बाहर ही है, बाहर का भीतर नहीं आ सकता, और भीतर का कुछ भी जो है वो बाहर नहीं जा सकता। इसका अंदर में श्योरिटी चाहिए, इसका अंदर में पक्कम पक्का विश्वास चाहिए, तभी जो है अंदर से आवाज निकलेगी कि जो अंदर में है वो मात्र ज्ञान है। और बाहर में जिस किसी वस्तु की अंदर में झलक पड़ी वो भी मात्र क्या है? झलक है। वो ज्ञान का आकार ही है, वो ज्ञान ही है। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वहां तक के स्टेप्स तक जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट प्रश्न। यहाँ पे क्वेरी है। हाँ जी। तो जैसे जो राग द्वेष जो मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, जो झलक आ रही राग और द्वेष की, हाँ जी, उससे में जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं मेरे अंदर, तो वो फिर उनका ही प्रवेश नहीं है मेरे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल किसी का प्रवेश ही नहीं है। विकल्प तो प्रकट है ना, बाहर है, चाहे कर्म के उदय से ना। तो जो विकल्प है ये अज्ञान ही है, मतलब जो आ रहे हैं मेरे अंदर में, कर्म का उदय है ना, जड़ है, जड़ है। विकल्प जड़ है, अज्ञान नहीं, जड़ है। उसको जो विकल्प को विकल्प के रूप में मानना वो मेरा अज्ञान है। विकल्प को भी मुझे क्या मानना है? ये ज्ञान है। मेरे अंदर तो इसका प्रवेश हुआ ही नहीं है। किसी भी अच्छे बुरे विकल्पों का मुझ में प्रवेश हुआ ही नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञान हूँ। जो झलक पड़ी वह भी तो ज्ञानाकार है, वो भी ज्ञाकार है, वह भी ज्ञान मात्र है। ये समझ आ जाए तो आप देखेंगे कि कितने भी विकल्प आने दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि विकल्प ने तो विकल्प को नहीं जाना ना नीता जी। विकल्प तो जड़ है, और विकल्प जहाँ जानने में आया है, विकल्प जहाँ जानने में आया है वहाँ विकल्प नहीं आया है।
विकल्प जहाँ जानने में आया है वहाँ विकल्प नहीं आया है, तो वहाँ कौन है? वहाँ तो ज्ञान है। तो ज्ञान ने फिर किसको जाना? ज्ञान को जाना। यानी आप फिर विकल्प की रुचि छोड़ेगी, विकल्प मंद हो जाएंगे। जो चीज बाहर है, महाराज जी ने कहा, वो बाहर कैसे रहेगी? जब आप अंदर आ जाओगे, जब आपको ये समझ आएगा कि ये विकल्प अंदर आया नहीं, ज्ञान बाहर गया नहीं, और ज्ञान ने विकल्प को जानते समय भी ज्ञान ने जाना किसको है? क्योंकि विकल्प तो अंदर आया नहीं, तो ज्ञान ने जाना किसको है? ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। ऐसा धीरे धीरे समझ आएगा। ये अनादि काल का मिथ्यात्व है, एकदम से निर्णय होने वाला नहीं है। अभी बोलने में ही जो कंपन है वो बताती निर्णय अभी हुए नहीं है। अभी तो शब्दों से भी निर्णय हुए नहीं है ना? इसलिए इसमें बहुत चिंतन भी अपेक्षित है, प्रयोग भी अपेक्षित है, पर सत्य यही है, ये निष्ठा अंदर में जमती जाए। मुझे जब समझ आएगा तो आ जाएगा, परंतु सत्य तो भगवान ने जैसा बताया ऐसा ही है कि मेरे अंदर में विकल्प आया नहीं है, और विकल्प जहाँ जानने में आया वहाँ तो ज्ञान ही है। तो मैंने किसको जाना? विकल्प को नहीं, मैंने तो किसको जाना? ज्ञान को। यही तो अंतर्मुक्ता है, यही अंतर्मुक्ता है जो ज्ञान से ज्ञान की तरफ और प्रकट की तरफ आते हैं तब होती है। महाराज साहब एक सवाल पूछना था। हाँ जी बोलिए। सुभाष कोठारी बोलता है अहमदाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। जड़ वस्तु है, जड़। हाँ जी। तो जड़ तो जड़ की तरह देखी जाएगी ना? जड़ तो जड़ की तरह ही देखी जाएगी। जड़ में तो ज्ञान है नहीं, और जो जान रहा है ना ये जड़ को कौन जान रहा है? जानने वाला ज्ञान कौन सा है? अवस्था रूप ज्ञान है ना, जानना जो है। तो वो जो जानना वाला अवस्था रूप ज्ञान है, जो किसको जान रहा है? आप बोलते हैं कि जड़ को जान रहा है, जड़ में तो ज्ञान है नहीं है ना? जड़ तो जड़ को नहीं जान रहा है। तो ये जड़ जहाँ जानने में आ रहा है, कहाँ जानने में आ रहा है? देखिए, आंख ने भी इसको नहीं जाना है। अगर कहीं ये भ्रम लेते हो तो आंख ने भी नहीं जाना, क्योंकि आंख भी क्या है? जड़ है ना, आंख भी जड़ है। आंख भी जड़ है, वस्तु भी जड़ है, और जो भाव आया जानने का भाव, इच्छा जिसे हमने कहा, वो भी जड़ है। तो ये सब कुछ जहाँ जानने में आ रहा है, जहाँ शब्द इम्पोर्टेंट है, ये जहाँ जानने में आ रहे, कहाँ जानने में आ रहे हैं? जहाँ जानना चल रहा है। जानना क्या है? अवस्था रूप ज्ञान है। और ये अवस्था रूप ज्ञान, ये जो जानने वाला ज्ञान, ये किसको जान रहा है? तो वो ज्ञान को जान रहा है, क्योंकि हाँ, ज्ञान को जान रहा है। आएगा समझ में, सबको समझ आएगा, परंतु समझने से समझ आएगा, हमारे समझाने से समझ नहीं आने वाला। ये पक्की बात है, ये याद रखना। समझाने से समझ नहीं आने वाला, समझने से आएगा। समझाने से समझ आता होता तो हम भी तो अनंत बार भगवान के समो शरण में, गुरुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान के समो शरण में वाणी सुन के आ गए, फिर भी हमें नहीं समझ आया तो भगवान के समझाने की कमी तो थी नहीं, समझने की कमी थी। तो जितना आप समझने का प्रयास करेंगे, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, यही बताता है कि आपको समझना है इसे, ये आपकी प्यास है। और ये जो प्यास है, ये जो पात्रता है, वो ये बताती है कि बहुत नजदीक बैठे आप समझने के, और बहुत जल्दी सबको समझ आने वाला है। ये हमारी भावना भी है, और ये तो जिन शासन की गारंटी है कि सभी समझ के घनपिंड बैठे हैं यहाँ पे। इसलिए कोई निराश होके नहीं बैठना कि ये तो उत्तर दे सकते, मैं नहीं दे सकती, मेरे को तो आता ही नहीं बोलना, मेरे को तो ऐसे ही होता है, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, निराशा कभी मत लाना। निष्फल भले हो जाना, कोई बात नहीं, निराश मत होना। निष्फल हो जाओगे तो सफलता की निशानी है, और निराश हो जाओगे तो भ्रम की तरफ चले जाओगे। इतना ध्यान रखना। बहुत सुंदर आपने पूछा, साहस किया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज साहब। हाँ जी, हाँ जी, मोना बोलो। महाराज साहब, मुझे जो समझ में आया, जस्ट रिपीट की। हाँ, जो जिसकी झलक पड़ी वह ज्ञान है, और जो जानने में आया वह भी ज्ञान है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अभी आज अपन मोना यही वाली गुत्थी सुलझाने के प्रयास करेंगे। जो आपको समझ आया, पर वो समझ पे अभी स्टैंप नहीं लगा ना अपना, वो आपका अंदर का स्टैंप कैसे लगे, उसी के लिए आज अपन सेशन करेंगे। बहुत सुंदर है, यहाँ तक पहुँचे। जो समझ आया वो बिल्कुल समझ आया, पर जो समझ आया वो अंदर अभी समाया नहीं है। देखिए, समझ आना अलग बात है, सुनना तो बिल्कुल डिफरेंट बात है।
सुन तो आप 10 बार रिकॉर्डिंग कर लोगे, सुन लोगे, परंतु सुनने के बाद में समझ आना और समझ आने के बाद अंदर में समा जाना, वो अंदर में समाने के लिए ये परावर्तना है, अंदर में समाने के लिए ये अनुप्रेक्षा है, अंदर में समाने के लिए ये प्रयोग है। और आप तो प्रयोग के लिए, परावर्तना के लिए कितने तत्पर रहते हैं, तो सबको समझना है और सबको समझ आने वाला है। ठीक है मोना? अब ऐसा है, लास्ट प्रश्न ऐसा है, प्रयोग करना है, सब मिलकर के प्रयोग करेंगे। 5 स्टेप्स के अंदर प्रयोग होंगे। सब मिलके बोलेंगे नहीं, बट सब मिलके प्रयोग जरूर करना। हाँ, और हम चाहते हैं बिल्कुल वो लोग जवाब दे इस बार कि जिन्होंने अभी तक कभी जवाब ना दिया हो। हाँ। इस 5 स्टेप्स के सेशन वाला कोई भी प्रश्न का उत्तर जिसने ना दिया हो वो कोशिश करे, बहुत अच्छा लगेगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हम समझ रहे हैं, हम भी समझ का घनपिंड है, इसका विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रयोग करना है 5 स्टेप्स के अंदर। घर में मेहमान आए, बस इतना ही, इसके ऊपर प्रयोग करना है। 5 स्टेप्स के प्रयोग करना है। घर में मेहमान आए, अब इसको आपने स्टेप नंबर 1 कौन बताएगा? शैली मास्टर। हाँ शैली बोलो। हाँ जी। ज्ञान में जो घर में मेहमान आए उनकी झलक पड़ी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान में मेहमान जो घर में आए हैं उनकी क्या पड़ी है? केवल झलक पड़ी है। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 कौन बताएगा? बताइए महाराज जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं रेणु बोल रही हूँ। हाँ जी, रेणु जी बोलिए। हाँ जी महाराज जी, ज्ञान में जो मेहमान आए हैं उनके आकार जैसा अनुभव आया है, आकार नहीं आया। नहीं, स्टेप नंबर 2 फिर से एक बार बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए आप, सही हो बोलने में, घबराइए मत। मतलब ज्ञान में आप ये बोलना चाहते, ज्ञान में मेहमान नहीं आए और मेहमान का, हाँ बोलिए। उषा गोयल बोल सकती हूँ? हाँ जी, उषा जी बोलिए आप। नीता जी। उषा जी। हाँ, न ज्ञान में मेहमान आए हैं, न मेहमानों का आकार आया है। वेरी गुड। ज्ञान में न मेहमान आए न मेहमान का आकार आया, यानी ये बात अंदर से और पक्की होती जा रही है, अंदर में पक्की होती जा रही है, प्रकट से अप्रकट की ओर मैं जा रही हूँ, क्योंकि साधना यहीं पे जाकर के होगी। प्रकट में साधना नहीं होती, प्रकट की साधना नहीं कहलाती। अप्रकट तक हम ना पहुँचे तब तक साधना जो है वो प्रारंभ ही नहीं होती। और इसलिए स्टेप नंबर 2 में बता दिया कि ज्ञान में न मेहमान आए न मेहमान की मेहमान का आकार आया। अब स्टेप नंबर 3। हाँ जी बोलिए सरिता जी। हाँ हाँ, पहला नाम किसका था? सरिता जी का, बोलो। महाराज जी, ज्ञान में ना, ज्ञान का जो आकार है वो मेहमान जैसा हुआ। वेरी गुड। ज्ञान का आकार मेहमान जैसा हुआ। जैसे चंद्रमा पानी में देखा तो चंद्रमा का आकार कैसा हुआ है? पानी में किसका आकार हुआ है? चंद्रमा जैसा। ऐसे ही ज्ञान का आकार कैसा हुआ है? मेहमान जैसा हुआ। नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कौन बताएगा? रेणु बोल सकती हूँ महाराज जी। हाँ जी बोलिए। ज्ञान के आकार, ज्ञान के, हाँ, ज्ञान में मेहमान जैसे आकार में ज्ञान ही फैला हुआ। हाँ, बिल्कुल सुंदर है। यानी ज्ञान में मेहमान आए नहीं है, मेहमान जैसा जो आकार आया हुआ है वो ज्ञान ही है। ऐसा अंदर से हकार आए, ऐसा अंदर में स्वीकार आए इस बात का कि जो आकार झलका है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही है, वो मेहमान नहीं है। ऐसा अंदर में पूरा लगना चाहिए, पूरा जोर इस पे आना चाहिए। जब तक पूरा जोर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं फिर से मिथ्या भ्रम में जाने की, उसको पकड़ने की कोशिश होगी। हाँ जी। अब स्टेप नंबर 5। महाराज जी मैं बताऊँ? हाँ जी, अलका जी बताओ। महाराज जी मतलब बता महाराज जी, इसलिए मेहमान को ज्ञान द्वारा ही जाना कि ज्ञान नहीं जाना कि मेहमान है। अच्छा, नहीं, अभी और क्लैरिटी चाहिए। महाराज जी मैं पिंकी। हाँ जी पिंकी जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए।
ज्ञान में ज्ञान को ही जाना। हाँ, मतलब ये हुआ कि मेहमान जैसा जो आकार झलक पड़ी है, वो आकार जो है वो ज्ञान का ही आकार है, इसलिए वह ज्ञान ही है, यानी वो मेहमान नहीं है, वो ज्ञान ही है। यानी 5वां स्टेप ये होगा कंफर्मेशन वाला, टोटल कंफर्मेशन इसमें कि मेहमान है ही नहीं, ये ज्ञान ही है। जैसे चंद्रमा जो पानी में दिखाई दिया तो कैसा कंफर्म हुआ कि चंद्रमा का आकार पड़ा है, लेकिन ये क्या है, पानी ही है। ऐसे ही ये ज्ञान ही है, इसका जो है 5वां स्टेप। और एक साथ 5 स्टेप यदि अभी भी समझ में न आए हो तो महाराज जी फिर से आपको वहीं पे ले जाएंगे जहां पिछले सेशन में थे। फिर से किसी को अभी भी शंका हो, दुविधा हो, स्पष्टता ना हो, जैसे एनी ने पूछवाया था कि स्पष्टता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है परावर्तना के बाद एनी की स्पष्टता हो गई होगी। हाँ जी एनी। बारे साहब, ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है पर अभी ना मानने में नहीं आ रहा है। फर्मनेस नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सही से शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं, या पता नहीं, मतलब वो फर्मनेस कल में भी रिपीट करते करते हमारे साथ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है यानी इसमें एक बात सब लोग अपने अंदर में ले ले, ये जो हम विषय जानने जा रहे हैं, जान रहे हैं मिरर नाउ में, वो एकदम रहस्य भरी चीजें प्रकट हो रही है। जो भगवान ने हमें सूत्र दिया है, उस सूत्र के हम रहस्य को समझ रहे हैं कि ज्ञान को कैसे जानता है, ये समझ रहे। सबसे पहले ये निर्णय हो जाए हमारा कि निर्णय कभी भी एकदम से नहीं होते। जो एनी कह रही बिल्कुल सही कह रही है। कभी लगता है कि ऐसा है, कभी लगता है कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ये जो मेहमान वाली आपको 5 स्टेप्स बताई अभी महाराज जी ने करवाई, और आपके घर में मेहमान आ जाए और प्रैक्टिकल आप ये करने लग जाओ तो क्या होने वाला है? ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये अंदर में हो रहा है, ये मानना है। अभी तो समझने के लिए हम चल रहे हैं ना ये चीजें और ये स्टेप्स। तो निर्णय कभी भी एकदम से नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, अनादिकाल की मान्यता, ये मिथ्या मान्यता चल रही है हमारी, भ्रम चल रहा है हमारा, ये भूले जो हो रही वो अज्ञान के कारण से हो रही है। तो अनादिकाल की ये मान्यताएं, अनादिकाल के ये भ्रम एकदम से तो नहीं गलेंगे। वहां तो कभी कभी पता है कैसा लगेगा, जैसे एनी कह रही बिल्कुल सही कह रही है, कभी तो उसको लगता है कि क्लैरिटी हो गई और कभी इतना कंफ्यूजन आ रहा है। ये स्टेट आती है निर्णय से पहले। इसको शास्त्र के अंदर शब्द देते हैं ऊहापोह करना। ऊहापोह का मतलब कभी लगता ऐसा है, कभी लगता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। कभी तो मानने में आती है बात और कभी बिल्कुल भी मानने में नहीं आ रही है। ये हमारी स्थितियां होगी, परंतु अंदर में एक निर्णय दृढ़ रखना कि जो अनंत ज्ञानियों ने आज तक किया और वे अनंत ज्ञानी सिद्धालय तक पहुंच गए, तो रास्ता तो यही है, मार्ग तो यही है। मुझे जब समझ आ जाएगा तब समझ आएगा, पर समझना तो मुझे भी है। और ये ऊहापोह यदि हो रहा हो ना, तो समझना आप निर्णय के बहुत नजदीक है। आप अपने अंदर का निर्णय करने वाले, हमारे से निर्णय करके दिए गए भगवान के निर्णय हमारे काम नहीं आएंगे। अपने ही निर्णय, अपना ही हकार सबके काम आएगा। तो कोई ऐसा न माने कि मुझे कभी तो क्लैरिटी हो रही है और कभी कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए पता नहीं मुझे समझ आया कि नहीं आया। ऐसा मत मानना। ऐसा मानना कि ये मैं समझने की, पक्का करने की स्टेट में ही चल रही हूँ। तो सभी अपने दिमाग में ये ना सोचे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, जब पहली बार सुनते हैं तो समझने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, शब्दों का भी जोर लगाना पड़ता है, बुद्धि का भी जोर लगाना पड़ता है, मानने का भी जोर लगाना पड़ता है, और वो मिथ्या भ्रम की पट्टियां खोलने के लिए भी बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। इसी जन्म का कोई भ्रम हो ना, इसी जन्म का भी कोई भ्रम हो किसी के साथ, वो भी जल्दी नहीं निकलता।
वो भी जल्दी नहीं निकलता, तो ये तो अनादिकाल का भ्रम है, ये तो अनादिकाल का मिथ्यात्व है। परंतु ये गलने के लिए ही है, ये जाने के लिए ही है। बस एक बार हमें ये प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक हो गया? और कोई प्रश्न है इसको लेके आप लोगों के माइंड में? तो पहले वो करते हैं, नहीं तो हम पूरा आज फिर से उसे दोहराने वाले हैं। हाँ जी। इसका मतलब आपके कहने से कि जब राजा श्रेणी भगवान महावीर के पास दर्शन करने आए, तो क्या उस समय भी उनको वो नहीं लगा कि राजा श्रेणी का आए? भगवान बिल्कुल। यानी देखिए, आपने खुद ही शब्द बोला लगा, है ना? ये जो लगना शब्द है ना, ये लगना ही भ्रम है, लगना ही शब्द भ्रम है। कोई भी आता है सामने, और नंबर 1 सुभाष जी आप ये जान लीजिए कि जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है, तो ये 5 इंद्रियों से जाना गया होता ही नहीं है, वो होती ही नहीं है वहां पे इंद्रियां। आप सोचो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो क्या हो गया? तिरोहित हो गया। एक केवल ज्ञान रह गया, एक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान रह गया। तो वहां तो ये आंखों से जानने की, आंखों से देखने की तो कोई बात ही नहीं है। और तो बातें छोड़ो, केवल ज्ञानियों के लिए तो ये बात ही नहीं है। वे तो अतीन्द्रिय ज्ञानी है, वो तो केवल ज्ञानी है। इसलिए उनको तो ज्ञान ज्ञान, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ रहा है। यही तो उनकी अंदर की मग्नता है, अंदर की रमनता है। और जहां ज्ञान जानने में आया, जहां ज्ञान अनुभव में आया, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम आनंद है। आनंद कहीं और से नहीं आता है। आनंद तभी आता है जब ज्ञान समझ में आ जाए, जब ज्ञान अनुभव में आ जाए। ज्ञान यानी आत्मा ही तो है, आत्मा का अनुभव होते ही आनंद बरसता है। उसका कारण भी यही है। ठीक हो गया? और कोई प्रश्न किसी को जो चिंतन में आया हो, सुनने के बाद आया हो? हाँ जी। माला जी प्रणाम। हाँ मेरा भी हाँ जी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे मतलब हम जिस भी किसी वस्तु को जब देखते हैं तो सब चीज में जानना है, चाहे हम अपने मन की बात को भी जाने या हमने कुछ स्थूल बात को भी जाने, तो सब चीज में जानना ही है। बिल्कुल। तो अगर सब चीज में जानना ही है तो वो तो फिर मैं ज्ञान ही हूँ ना, तभी तो मैं जान रही। बिल्कुल ठीक है, वरना तो जड़ तो जानेगा नहीं नंदिता जी, जड़ तो जानेगा नहीं। अगर हम सब चीज जानते ही हैं, हाँ, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली ही वहाँ ज्ञान ही तो व्याप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ज्ञान ही व्याप्त है, ज्ञान से हम ज्ञान को ही जान रहे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नंदिता जी? हम मान नहीं रहे, हम जान तो रहे हैं। ज्ञान ही जान रहा है, जानने वाला ज्ञान है, जानने में जो आ रहा है वो ज्ञान का ही ज्ञान है। परंतु ये हमें मानने में नहीं आ रहा। और क्यों नहीं मानने में आ रहा? उस क्या भूल हो रही है, उस भूल को ही हमें पकड़ना है। क्यों ये भ्रम हो रहे हैं, उस भ्रम को ही तो हमें पकड़ना है। वो भ्रम यदि पकड़ में आ जाए तो वो भूल ज्ञान की भूल नहीं है, वो किसकी भूल चल रही है, वो भ्रम भी समझ हमें आने वाला है। बहुत सुंदर। ठीक है। हाँ जी। और कोई किसी ने पूछना है? जो जिन्होंने चिंतन किया होगा, समझा होगा, 5 स्टेप्स के प्रयोग किए होंगे, उसमें उनको कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि इस समय आप है और हम है, कोई आपको नहीं सुन रहा। ऐसा सोच के आप अपनी समझ को गहरा करने का अवश्य प्रयास करना है। चले फिर। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं वाणी बोल रही हूँ, मध्य मतदान में हमारा। हाँ जी वाणी जी। हाँ, तो जब कि ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है, इसका मतलब कि मेरा अनुभव जो है वो सिर्फ साक्षी का ही है। मतलब बाकी सब जो मुझे जानने में दिख रहा है वो असल में सिर्फ एक, जैसे कि एक स्क्रीन होती है जो सिर्फ खुद को जान रही है, बाकी सब चीजें सिर्फ इमेजेस हैं। ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, काफी करेक्ट है आप, पर थोड़ा सा इसमें भ्रम है। यानी अनुभव जो होता है ना वाणी, जो अनुभव होता है वो ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान का अनुभव होता है,
ज्ञान में अनुभव होता है और ज्ञान से ही अनुभव होता है। यानी जानने वाला भी ज्ञान है और जिसे जान रहा है वो भी ज्ञान है। इसलिए तो हमने भगवान ने बताया कि ज्ञान ने किसको जाना, ज्ञान को ही जाना, यानी ज्ञान का अनुभव है। अब ये जो ज्ञान का अनुभव है तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, बाकी सब जो चीजें हैं, पूरा संसार है, व्यक्ति है, संयोग है, संयोगी भाव है, तो उनकी भी सत्ता तो है, उन सबका अस्तित्व है, उन सबका अस्तित्व है, परंतु वो अपने को नहीं जान रहे। और ये जो ज्ञान उन्हें जान रहा है तो ये ज्ञान भी उन्हें नहीं जान रहा, वाकई में तो वो अपने को ही जान रहा है। रहस्य सिर्फ इतना है कि वो ज्ञान उन वस्तुओं की झलक पड़ने पर भी वो तो किसको जान रहा है, अपने को ही जान रहा है। ये रहस्य हमें धीरे धीरे पकड़ में आने वाला है, सबको पकड़ में आने वाला है। हाँ जी, आपने एक बार बताया था कि ज्ञान का ये गुण है कि वो स्व पर प्रकाशक है। बिल्कुल, इसलिए हमें ये भ्रम हो जाता है कि उसको हम मान लेते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ दिस? नहीं, ज्ञान से भ्रम नहीं है मृदु जी, रुचि से भ्रम है ना। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, वो तो उसकी निर्मलता है। यदि सूरज जो है वो स्व पर प्रकाशक है तो उस सूरज से कोई भ्रम नहीं है, पर उस सूरज के प्रकाश में जो जानने में आ रहा है उसमें जो रुचि ले रहे हैं और सूरज को भूल रहे हैं, वो भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रम हो जाता है। स्व पर प्रकाशक तो ज्ञान का वैभव है, वो तो ज्ञान का वैभव है, ज्ञान की निर्मलता का वो प्रमाण है। परंतु वो जो प्रमाण है निर्मलता का कि ज्ञान में वो जानने में आना यानी पर का प्रकाशित हो जाना, ये उसका वैभव है। परंतु पर के प्रकाशित करने के काल में भी, ध्यान से सुनना लाइन को, पर को प्रकाशित करने के काल में भी ज्ञान तो किसको जान रहा है, अपने को ही जान रहा है। यानी ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान में वो चीजें झलक जाती है, जैसे मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर चीजें झलकती हैं। क्यों झलकती हैं? क्योंकि मिरर कैसा है, दर्पण कैसा है, स्वच्छ है। ये दर्पण का अपना वैभव है, पर वो दर्पण तो दर्पण में ही है, दर्पण तो दर्पण में ही है, उसे उन चीजों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें उस झलकने वाली चीजों से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। लोकालोक भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में जानने में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, झलक रहे हैं। पर जहाँ वे झलक रहे हैं वहाँ तो क्या है, वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए भगवान तो किसका अनुभव करने में लगे हैं, उस ज्ञान के अनुभव से ही उनका वहाँ वो दृष्टि जो है वहीं पे टिकी हुई है और वही उनका आनंद है, वही उनकी रमणता है। लोकालोक जानने में आए, इससे ज्ञान की महानता नहीं है। ठीक हो गया मृदु जी? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना था इस बारे में? हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलो। अभी तक जो हमने जो भी प्रयोग किए वो एक शब्द को लेके किया या एक दृष्टि किए, पर एक टाइम अपनी पांचों इंद्रियों से देख रहे हैं और इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहे हैं, तो क्या एक इतनी सारी झलक होती है या एक कंबाइंड झलक होती है, कैसे होता है सिस्टम? हाँ, इसमें हाँ ठीक, हाँ सुंदर प्रश्न है। इसलिए आपने सुन रखा होगा एक समय में उपयोग एक ही जगह रहता है, ये आपने सुन रखा है ना। उपयोग का मतलब ज्ञान होता है, दर्शन का भी उपयोग है, ज्ञान का भी उपयोग है, पर एक समय में एक ही जगह उपयोग रहता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं सुन भी रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, परंतु उपयोग एक समय एक ही जगह रहता है। इसलिए कितनी बार भूले हो जाती हैं। तभी आप बच्चे को सिखाते भैया एक साथ दो काम मत करना, एक समय क्या करना, एक ही काम करना। जैसे आप लिखने लगते हो तब भी हम बोलते हैं ना कि अरे अभी मत लिखना, लिखोगे तो जो शब्द समझने आपको इस समय वो निकल जाएंगे आपसे। यानी चाहे कान का कार्य है, आंख का कार्य है, ये पांच इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान जानने में आ रहा है प्रकट में, वो तो खंड खंड करके ही जानने में आ रहा है। वो तो एक एक समय का उपयोगी है। और जिस समय आप खा रहे हैं उस समय आप बोल रहे, ऐसा लगता भले हो, पर उपयोग कैसा है, एक समय में एक ही तरफ होता है। ये तो ज्ञान का नियम है। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न है किन्हीं का?
कि चले हम आगे आज। महाराज जी मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अवस्था में जानने में आता है, जो कुछ भी जानने में आता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर द्रव्य को ज्ञायक क्यों कहा? आपको ये पता है सुनीता जी, ज्ञायक किसको कहते हैं? ज्ञाता चीज अलग है, ज्ञायक चीज अलग है, ये जानते हैं आप? ज्ञायक तो जो जानता है उसको ज्ञायक कहते हैं। नहीं, शायद फिर आप अधूरी व्याख्या जानते हैं, ये सुनी सुनाई व्याख्या जानते हैं। ज्ञायक का मतलब जिसमें सिर्फ ज्ञान है उसको ज्ञायक नहीं बोलते हैं। जो ज्ञान है यानी ज्ञाता शब्द जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है, जानना शब्द जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है, पर ज्ञायक का मतलब है अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा। ज्ञायक यानी सिर्फ जानने वाला आत्मा नहीं, ज्ञायक का मतलब है जानने वाला भी है, देखने वाला भी है, श्रद्धा करने, अपनापन करने वाला भी है, वीर्य यानी पुरुषार्थ करने वाला, ये सारे गुणों का जो एक साथ घनपिंड है उसको ज्ञायक बोलते हैं। एक्चुअली ये ज्ञायक शब्द से भ्रम हो जाता है यदि गहराई से न जाना पड़ा हो तो। ज्ञायक का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुण से रिलेटेड नहीं है ओनली। जहाँ ज्ञान है ना वहाँ अनंत गुण है, आत्मा का एक गुण जहाँ पे है वहाँ अनंत गुण है। और ज्ञायक शब्द इसलिए निकाला, वरना तो ज्ञाता शब्द से भी काम चल सकता था, ज्ञाता शब्द से, ज्ञान शब्द से काम हो जाता, परंतु ज्ञायक कहने का अभिप्राय ये है कि अनंत गुणों का वो घनपिंड है, तो ज्ञायक का मीनिंग ये है। ठीक हो गया? और कोई प्रश्न? अच्छा है, चिंतन करते हैं आप लोग। महाराज जी मुझे पूछना है, सुनीता। हाँ जी सुनीता जी। मथेन वंदामी साहब जी। हाँ जी साहब जी, जैसे आपने कहा इसको समझने के लिए कि पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, और एक्चुअली में वो पानी ही है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा लेकिन वो पानी ही है। तो इसी प्रकार ज्ञान में किसी भी आकार वस्तु की झलक पड़ती है, वो एक्चुअली में ज्ञान है। तो ज्ञान बाहर भी फैला हुआ है? नहीं, आपको अगर मिरर नाउ के वो स्वरूप वाले 6 शब्द याद होंगे ना सुनीता जी, तो उसमें एक शब्द आया था कि ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ अभेद रह के जानता है, अभेद रह के जानता, नंबर 1। और नंबर 5 पे आया था कि जो जानना हो रहा है और जानते जानते हुए भी जानने रूप टिके रहता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आंख है, आंख से ही हमने समझा था ना इसको स्वरूप को, तो फिर से आंख का ही उदाहरण ले लेते। आंख जो है वो शरीर के साथ अभेद रह के देखती है। ठीक हो गया, नंबर 1। और आंख में रहकर ही देखती है, आंख अपने स्थान पे रह के ही देखती है, शरीर के साथ अभेद हो गई, नंबर 1। और वो आंख रूप रह के, आंख रूप रह के ही देखती है, यानी समुन्दर को देखने वाली आंख समुन्दर में नहीं डूब जाती, आग को देखने वाली आंख में आग नहीं आ जाती। ये तो हमने किया था ना। तो इसी तरह से ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रह के जानता है, नंबर 1। और ज्ञान अपने स्थान पे, यानी ज्ञान की जो पर्याय है ना, पर्याय यानी जानने की अवस्था, तो जो जानने वाला ज्ञान है, अवस्था रूप ज्ञान है, वो ज्ञान गुण के साथ रहकर, ज्ञान गुण जो टिका हुआ है और उसी की अवस्था जानना है, तो वो वहाँ रह के ही जानता है, वो कहीं जाके नहीं जानता। ये तो ना ये बोलने की भाषा है कि हम बोलते मेरा उपयोग बहुत भटक रहा है ना, बोलते हैं ना उपयोग भटक रहा है, उपयोग नहीं भटका आज तक, उपयोग भटकता ही नहीं है, क्योंकि वो जो उपयोग है वो ज्ञान गुण की पर्याय है ना, अवस्था है ना, जो जानना वाला है, तो वो अपने स्थान पे ही रहा है, वो तो अपने स्थान पे ही रहा है। परंतु भ्रम क्या होता है कि हम इसलिए बोल देते उपयोग भटक रहा है, क्योंकि हमारी रुचि जो है, जो जानने में आ रहा है, उस गेय यानी उन पदार्थों के अंदर, उन आकारों के अंदर, उन वस्तुओं के अंदर उलझती है, इसलिए हम बोलते मेरा उपयोग क्या हो रहा है, भटक रहा है। तो ये पक्का अंदर में कर ले कि ज्ञान अभेद है आत्मा के साथ, और ज्ञान अपने में रह के ही जानता है। इसलिए कितना बड़ा ये सिद्धांत है कि ज्ञान कभी भी दूसरे रूप नहीं होता, अन्य रूप नहीं होता, पर रूप नहीं होता, जिसको जानता है उस रूप नहीं हो जाता, वरना तो ज्ञान कब से जड़ हो गया होता, परंतु ऐसा होता नहीं है। यही तो ज्ञान की महानता है, यही ज्ञान का वैभव है।
ठीक है। महाराश्री अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी अनिल जी बोलिए। प्रणाम महाराश्री। हाँ महाराश्री, अभी एक ममता जी का प्रश्न था कि बहुत सारी चीजों को जो जानने में आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अगर गहराई से देखें तो क्या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो एक समय की पर्याय में जो चीज जानने में आ रही है, एक समय की पर्याय चूंकि बहुत छोटी है, अगर जैसे आपने बताया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक समय की पर्याय में जानने में एक चीज आ रही है चूंकि, लेकिन वो बार बार पलट रही है और उसकी तेजी से पलट रही है, तो भ्रम हो जाता है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जानते हैं। बिल्कुल, यही तो हुआ ना कि उपयोग जो है एक समय में उपयोग एक ही जगह रहता है, उसका मतलब ही यही है ना, एक समय। हाँ बहुत जल्दी वो पलट जाता है, बिल्कुल। मतलब आप देखिए अनिल जी, समय तो कितना सूक्ष्म है कि जिसको हम सेकंड कहते हैं ना आज की भाषा में, एक सेकंड, तो एक सेकंड के कितने असंख्य सेकंड एक समय जो है। हाँ बताया था ना, इसलिए वो तो बहुत सूक्ष्म है और इसलिए एक एक समय उपयोग पलट रहा है। बिल्कुल सही बात है, पलट रहा है, इसलिए एक समय में एक ही तरफ उपयोग रहता है। इसका लॉजिक भी यही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, सही पॉइंट पकड़ा आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी हाँ जी, और कोई सी ने कुछ? हाँ जी हाँ जी, आज पूछ लीजिए सारा, क्योंकि ओपन सेशन है, हमें आगे जाने की कोई जल्दी नहीं है, ताकि सबको समझ आए, यही सबकी भावना है। और ऐसा नहीं कि दूसरों का टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि उन्हें भी अंदर में उलझन रही हुई होती है, एक की उलझन 10 की उलझन होती है, इसलिए सबको ही लाभ होता है इसके अंदर। तो कोई हेजिटेशन नहीं है, पूछिए। हाँ जी महाराज, प्रदीप जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रदीप जी बोलिए। महाराज जी, आपने कहा है ज्ञान ने ज्ञान को जाना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे जानने में आ रहा है वो हमारे ज्ञान में पहले से ही विद्यमान था। हम अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। जब आत्मा में अनंत ज्ञान है, पर्याय में जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान पहले से ही मौजूद था। यानी थोड़ा, हाँ थोड़ा सा फर्क हो रहा है। क्या बोला प्रदीप जी? हाँ जी प्रदीप जी, थोड़ा सा अंतर आ रहा है इसके अंदर। अंतर सिर्फ ये आ रहा है क्योंकि आगे जाके प्रयोग करने में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी यदि ये समझ रहेगी तो। क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या कमजोरी पड़ रही है इसके अंदर कि मैं पना मुझे कहाँ करना है, मैं पन्ना मुझे क्या करना। जो आप कह रहे बिल्कुल ठीक है कि एक है जानने वाला और एक है जानने में आने वाला। तो मैं जानने वाला ज्ञान हूँ या मैं जानने में आने वाला ज्ञान हूँ प्रदीप जी? मैं जानने वाला ज्ञान हूँ। नहीं, यही यहाँ पे ये भ्रम है। यदि मैं जानने वाला ज्ञान हूँ, फिर से आप सोचेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा, गहराई से सोचिए। जानने वाला ज्ञान यदि मैं हूँ तो प्रदीप जी, जानने वाला ज्ञान एक एक समय क्या कर रहा है, पलट रहा है ना। उसे अपन ने अवस्था बोला, उसको अपन ने पर्याय बोला, उसको हमने वर्तमान एक समय बोला, उसे हमने बोला कि वो अवस्था रूप ज्ञान है। तो वो जो अवस्था रूप ज्ञान है वो यदि मैं हूँ तो फिर तो मैं एक एक समय पलटने वाला हो गया। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो अखंड तत्व हूँ, मैं तो त्रिकाली तत्व हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। इसलिए हमारा मैं पना, जानने वाला ज्ञान भी मेरा है, पर मैं जानने वाला ज्ञान नहीं हूँ। इस जानने वाले ज्ञान जितना नहीं हूँ, मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। समझ आ रही है बात आपको, पॉइंट जो हम पकड़ाना चाह रहे हैं आपको, या फिर से रिपीट करें? हमारी एक अवस्था तो पर्याय में है ही है ना जी। नहीं, हमारी अवस्था नहीं है वो। उसका मतलब ये है द्रव्य की वर्तमान अवस्था पर्याय है, परंतु मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, इस पे जोर आना चाहिए। जो हम बताना चाह रहे हैं कि मैं पर्याय जितना ना हूँ, ताकि मेरा मैं पना पर्याय में हो जाएगा ना, तो पर्याय दृष्टि आ जाएगी, और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि है। फिर तो हम जो हम करना चाह रहे, द्रव्य दृष्टि की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उस तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जो जानने वाला ज्ञान है, जो हमारा शब्द था ना कि ज्ञान ने ज्ञान को जाना ना, ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ये निर्णय हुआ हमारा 5 स्टेप्स के अंदर। तो जो ज्ञान ने है वो कौन सा ज्ञान है, और जो ज्ञान को है वो कौन सा ज्ञान है, और इसमें मैं कौन हूँ, ये तीनों की क्लैरिटी आते ही आपको अपनी क्लैरिटी खुद आ जाएगी। अब है कि ज्ञान ने, तो ज्ञान ने यानी ये कौन सा वाला ज्ञान हुआ? ये पर्याय वाला ज्ञान।
बहुत सुंदर। यानी पर्याय वाला ज्ञान है ना, जानने वाला ज्ञान हुआ ना, एक समय की अवस्था हुआ, बहुत सुंदर। और ज्ञान को जाना, ये ज्ञान को जाना ये कौन है? जो आप कह रहे ना पर्याय में फैला हुआ कौन है? पर्याय में फैली हुई तो सत्ता है ना, पर्याय में फैला हुआ तो द्रव्य है ना, द्रव्य की तो वर्तमान अवस्था क्या है? पर्याय है। जो ज्ञान को जाना है ये पर भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, परंतु यहाँ पर की तो अपन बात ही नहीं कर रहे ना अभी, क्योंकि पर तो जो प्रकट था उसके लिए तो हम बाहर ही छोड़ आए, क्योंकि वो तो अंदर आया ही नहीं। पर की तो जो झलक पड़ी वो तो ज्ञान का ही आकार हुआ, जो पर की झलक पड़ी वो ज्ञान का ही आकार हुआ। यानी यहाँ अंदर में तो सिर्फ ज्ञान 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 ही है, यहाँ तो कोई तीसरा चौथा आया ही नहीं है, दूसरा भी कोई यहाँ आया नहीं। तो सिर्फ समझना ये है कि जो जानने वाला ज्ञान है वो अवस्था रूप ज्ञान है, और उसमें फैला हुआ कौन है, उसमें व्याप्त कौन है? उसके अंदर व्याप्त सत्ता है ना, सत्ता है ना। तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना, तो देखिए आप कितना सुंदर इसमें आपको समझ आ जाएगा कि ज्ञान ने यानी जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान को यानी जानने में आने वाला ज्ञान, जानने में आने वाला ज्ञान। वाकई में तो पर तो जानने में आता ही नहीं है, वाकई में ऐसा है, परंतु ये जल्दी से अभी डाइजेस्ट ना भी हो, पर सत्य ये है कि वाकई में तो पर जानने में आ ही नहीं रहा, क्योंकि अवस्था में तो व्याप्त कौन है? सत्ता व्याप्त है, और जो वो सत्ता है वही तो मैं हूँ, वो जो ध्रुव तत्व है वो मैं हूँ। ये जो पलटना हो रहा है एक एक समय का, वो मैं नहीं हूँ। तो जानने वाला ज्ञान यानी ज्ञान ने यानी जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान को जाना यानी जानने में आने वाला जो ज्ञान है वो मैं, सत्ता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो बस आपने मैं पना किसमें करना है वो थोड़ा आपने याद रखना, ताकि आपके प्रयोग इजी हो जाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि पर की तरफ से दृष्टि हटाने का और अंतर्मुखी होने का यही तो रहस्य है, यही तो रहस्य है कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है, ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है, यानी जाननहार ही जानने में आ रहा है। अब मैंने वाक्य उल्टा दिया, पकड़ पा रहे सब शब्द इसको? जाननहार ही, जाननहार यानी जो जानने में आने वाला, मैं सत्तारूप, जाननहार ही जानने में आ रहा है। सही लग रहा है सेंटेंस ये प्रदीप जी? सही लग रहा है सेंटेंस? बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब आपको समझ आ गया, आपके लिए ही मैंने ये सेंटेंस बोला था। इसका मतलब आपने वो पॉइंट पकड़ लिया कि जाननहार ही जानने में आ रहा है। जाननहार यानी जानने वाला ज्ञान नहीं, मैं जानने वाला ज्ञान में मेरी सत्ता नहीं है। सत्ता स्वरूप कौन है? जो जानने में आ रहा है, परंतु वो एक एक समय की जो अवस्था है वो भी ज्ञान की अवस्था है, परंतु मैं उतना पर्यंत नहीं हूँ। यदि उतना पर्यंत रहूंगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये तो एक समय में फिर से बदल जाएगा, फिर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि जानने वाला ज्ञान उत्पाद और व्यय में चल रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और मैं वो हूँ जो उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, मैं ध्रुव हूँ। जितना ध्रुव के अंदर अपना मैंपना दृढ़ करेंगे उतनी जल्दी ज्ञान का अनुभव होता है। अभी तो हम जानने में लगे हुए हैं, पर ये ज्ञान का अनुभव तब होता है जब ध्रुव के अंदर ये सत्ता स्वरूप ज्ञान में क्या हो जाएगा, मेरा मैंपना हो जाएगा, यानी दृष्टि हो जाएगी, एकत्व हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। सेटिस्फेक्शन हुआ आपको? हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? महाराज जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। हाँ जी मतलब आई थिंक आप बता चुके होंगे पहले भी, बट इतनी बारी हम ज्ञान की बात करते हैं और अभी तक हमारा जो जानने का है कॉन्सेप्ट वो हम बाहर की चीज को ही जान रहे हैं। बिल्कुल। जब हम आत्मा की तरफ का ज्ञान सोचें तो वो अभी बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मतलब समझ आत्मा अपने आप को क्या जानेगी, कैसे जानेगी, वो क्या कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या किस रूप में हमें वो समझ आएगा। हाँ ठीक बात है। हाँ मैं समझ गई कनिका आपकी बात। आप ये कहना चाहते हो एक्चुअल में क्या होता है कि जो पर जानने में आ रहा है ना,
उस पर की हमें रुचि बहुत है और आत्मा की रुचि हमें बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पर की रुचि इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसको जानेंगे तो ये होगा, इसको जानेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा तो फिर वैसा हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन बाहर की है ना, तो वो सेटिस्फेक्शन देती है हमें। तो लगता है कि मैंने कुछ जाना, परंतु जो जानने वाला है उस तरफ कभी हम गए ही नहीं। एक उदाहरण लेते कनिका, इजी हो जाएगा तेरे को। जैसे मिरर के अंदर आप देख रहे हो, मिरर के अंदर, इसीलिए मुझे लगता है इस सेशन का जो नाम रखा गया है मृदु जी नंदिता जी द्वारा, ये उनका सेशन है, ये उन्होंने ये नाम रखा हुआ है मिरर नाउ। ये मिरर नाउ के लिए ही सारी बातें हैं। मिरर नाउ की अभी आप दर्पण में जब देख रहे हैं तो आपको कितनी चीजें दर्पण में दिखती है? खुद की शक्ल दिखती है। खुद की शक्ल दिखती। बहुत सुंदर उत्तर दिया कनिका ने, क्योंकि खुद की शक्ल देखने का इतना इंटरेस्ट है दर्पण के साथ हमें, नेचुरली है। खुद की शक्ल देखने का इतना इंटरेस्ट है कि हम ये भूल चुके हैं कि ये दर्पण होने से शक्ल दिख रही है। अगर ये दर्पण का होना न होता, नंबर 1, ये दर्पण निर्मल न होता, नंबर 2, ये दर्पण में झलकाने का गुण न होता, नंबर 3, तो ये शक्ल कहाँ से दिखती? पर मुझे अपनी शक्ल से इतना मोह है, इतनी रुचि है कि वो दर्पण तो मुझे दिखता ही नहीं है। मुझे क्या दिखती है? मेरी शक्ल ही शक्ल दिखती है। परंतु ये पता नहीं है कि ये शक्ल जो दिख रही है उसका ये आधार कौन है, ये किसकी वजह से दिख रही है। और आपको पता है कनिका, यदि वो मिरर आपके घर का ऐसे लगातार हिलता हो, उस मिरर में जाके देखना चाहोगे? नहीं, उसका आधार, क्योंकि वो आधार यानी वो ध्रुव होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। परंतु हमें सिंपल बात है, दर्पण की महिमा नहीं है, हमें तो अपनी शक्ल की महिमा है। यही बिग प्रॉब्लम है, सब जगह बिग प्रॉब्लम यही है। हमें रुचि, महिमा का मतलब क्या? इंटरेस्ट, रुचि हमें इस दर्पण की नहीं है। ये कभी आज तक ख्याल आया हमें कि ये दर्पण है तो शक्ल दिख रही है, ये दर्पण स्वच्छ है तो शक्ल दिख रही है, ये दर्पण स्थिर है तो मुझे अपनी शक्ल दिख रही है। परंतु आप देखिए और सूक्ष्मता में देखिए इसको, कि जब आप अपनी शक्ल दर्पण में देख रहे होते हो, वहाँ 2 चीजें है कि नहीं है? कनिका बताओ, कौन सी 2 चीजें? कनिका पहले तो है या नहीं, कनिका बताएगी। कनिका का क्वेश्चन है। तो दर्पण है, हाँ, तीन चीजें। हाँ बोलो, 3 चीजें। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक दर्पण है और एक हमारी झलक है। हाँ बिल्कुल सही हो गया। एक आप हो, एक आपकी झलक है और एक दर्पण है। तो अब आपको 3 चीजें एक साथ आप इसको देख रहे हैं। अब आपको महिमा सिर्फ शक्ल की आ रही है, आपको अपने झलक की भी महिमा नहीं है। क्योंकि आपको मेकअप करना है तो आप झलक पे तो नहीं करते हो, आप किस पे करते हो? अपने चेहरे पे करते हो। यानी पूरा फोकस, पूरा इंटरेस्ट आपका किसमें है? अपनी शक्ल पर है, यानी वो झलक। बहुत सुंदर तूने पॉइंट बता दिया। अब तुम ही बताओगी कि ये जो झलक है, ये झलक किसकी है? ये किसका आकार है? ये झलक किसका आकार है कनिका? वर्ल्डली सेंस में तो शक्ल का आकार है, बट अगर आत्मा के रेफरेंस से ले, नहीं, आप वर्ल्ड ही बोलो, कोई बात नहीं, जैसा आप समझ रहे हो वैसा आप बोलो। तो वर्ल्डली सेंस में देखेंगे तो ये शक्ल का आकार है, शक्ल का आकार है, ठीक है। तो है तो आकार है, नहीं ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये शक्ल का आकार आपके उस आकार में से चला गया ना दर्पण में, फिर तो ये आकार आपकी शक्ल का यहाँ नहीं रहना चाहिए, वो तो वहां चला गया। क्योंकि यदि वो गया नहीं है ना, पक्की बात है, सारे उत्तर आपके पास ही है। यानी वो गया नहीं, आपने खुद ही बोला गया नहीं। यानी शक्ल का आकार, शरीर का आकार शरीर में है, ये तो मानोगे ना। शरीर का आकार शरीर में है, और जिसमें झलक पड़ी है, जिस दर्पण में झलक पड़ी है कनिका, वो आकार किसका है? उसमें फैला हुआ कौन है? वो आपकी झलक में, जैसे आपके चेहरे जैसी वो जो झलक है दर्पण में, उसमें फैला कौन है कनिका? महाराज जी। हाँ बताओ।
कोई बात नहीं, चिंतन कर लेना, सोच लेना इस बात पे कि उसमें फैला हुआ कौन है। उसमें फैला हुआ तुम नहीं हो, यानी शरीर की बात कर रहे तुमसे। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे पास, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास, तुम्हारा नोज तुम्हारे पास, तुम्हारी पूरी शक्ल तुम्हारे पास है ना। वहाँ तो झलक पड़ी है और वो झलक आपके इस चेहरे जैसी झलक है, चेहरे जैसी झलक है। यहाँ तक मान्यता हो गई। अब वो जो चेहरे जैसी झलक है, उस चेहरे जैसी झलक में फैला कौन है? तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पास है। यदि कोई तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है और उसको तुम्हारी शक्ल को पकड़ना है तो वो भी दर्पण को नहीं पकड़ता, वो बराबर तुम्हें ही पकड़ेगा। हालांकि झलक तुम्हारी दर्पण में जा रही, पर उसे भी पता है कि पकड़ में झलक नहीं आती, क्योंकि वो आपकी झलक नहीं है, वो आपका आकार नहीं है, सॉरी आपका आकार नहीं है, परंतु वो जो दर्पण में आपकी शक्ल जैसा आकार बना, जैसा शब्द इम्पोर्टेंट है, शक्ल जैसा आकार बना है, उसमें फैला कौन है? टच करके देखना उसमें कौन फैला है। कभी मिरर में प्रयोग करके देखना, टच करके देखना, दर्पण ही फैला है, बस यही उत्तर है। यह दर्पण ही फैला है। ऐसे ही अंदर में ये घटित करना है हमें कि अंदर में जो झलक पड़ी है ज्ञान का दर्पण, मिरर नाउ, ज्ञान का दर्पण। अब अपने आप को मिरर बना लो, मैं ज्ञान का दर्पण हूँ, ऐसे मान के जीना शुरू कर दो। बोलना नहीं, हाँ जीना। जैसे महाराज जी ने बोला मेहमान, अब आपके घर में मेहमान आ गए, अब 5 वाक्य का प्रयोग करने लग गए, बेचारे भाग ही जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे आपके घर में। तो वो आपने क्या करना, अंदर में प्रयोग करना है कि मैं मिरर हूँ नाउ, यानी अब से मिरर नाउ के सेशन सुनने वालों को अब ये पता लग जाएगा कि इस सेशन का नाम मिरर नाउ क्यों रखा गया। पता है आपको मृदु जी, जब हम लोगों को बोलते महाराज जी कौन से सेशन चल रहे, हम कहते बोधि बीज मिरर नाउ, वो कहते मिरर नाउ पता नहीं क्या होगा, बोधि बीज में हमारी एंट्री करा दो। अब ये मिरर नाउ क्या है, ये समझने के लिए भी बहुत दम लगाना पड़ा, और इतने सारे सेशन होने के बाद अब समझ आया कि ये मिरर नाउ क्या है। यानी दर्पण के अंदर जो झलक रहा है वो दर्पण का ही आकार है, और जो झलक पड़ रही है वो उसकी जैसी झलक है, पर आकार तो किसका है? दर्पण का है। दर्पण में भी कोई आया नहीं है और दर्पण भी कहीं पे गया नहीं है। और ऐसा सेपरेशन करके देखो अपने अंदर में कि ये गुस्सा आया, ये राग द्वेष आए, सबसे ज्यादा बोझा सब लोगों को राग द्वेष का लग रहा है ना। ये है ही नहीं बोझा कुछ भी, बोझा तो मिथ्यात्व का है, बोझा तो भ्रम का है, ये अनादि काल की मान्यता, मिथ्या मान्यता का बोझा है। उस तरफ यदि आना शुरू करेंगे, चिंतन करना शुरू करेंगे, तो सबको समझ आएगा मिरर यानी मैं ज्ञान का दर्पण हूँ। फिर से सब लोग इसके प्रयोग करेंगे, फिर से आज के सेशन के क्वेश्चन आंसर सुन करके और पिछला जो समझ आया उसे जान करके फिर चिंतन करेंगे, और तब हम आगे के सेशन में वो रहस्य पकड़ में हमें आना चाहिए जो भगवान ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, आत्मा आत्मा को ही जान रही है। इसी का नाम तो अनुभूति है। ये जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन अनुभूति हो नहीं जाएगी, अनुभूति तो हो ही रही है, अनुभूति तो हो ही रही है, अनुभूति हो नहीं जाएगी, अनुभूति अनुभव में आ जाएगी, अनुभूति का अनुभव हो जाएगा, अनुभूति प्रकट हो जाएगी। और एक बार ये अनुभूति ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति है, ये जिन्हें समझ आना शुरू हो जाएगा उनके सारे भ्रम, अनादिकाल का मिथ्यात्व वैसे ही एक समय में गल जाएगा। गलने के लिए एक ही समय है, तैयारी के लिए बहुत अनंत जन्म भी हो सकते हैं। इसलिए कोई निराश नहीं होना। निष्फल हो जाओ तो समझना मैं सफलता के करीब हूँ, परंतु प्रयोग करना नहीं छोड़ना, सुनना नहीं छोड़ना। बारंबार सुन करके समझने का जितना प्रयास करेंगे सब समझ के घनपिंड अपने स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। इसी भावना के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा